आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही खास क्योंकि देसी घी को बहुत ही आसान तरीके से बनाने का तरीका हम लाए हैं आपके लिए ए टू जेड है। बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल देसी घी की रेसिपी कि आप अपने घर में बनाएं देसी घी और फिर अपने आप को एनर्जेटिक करें। ये बहुत ही खास घी कैसे बनाया सब आपको बताते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देख रहे होंगे आपके हमने दूध रख दिया है बॉईल करने के लिए क्योंकि हमने आपको बतानी है ए टू जेड रेसिपी। तो सबसे खास प्रोसेस क्या है कि दूध को बॉईल करना। तो बॉईल करने के बाद जब उस पर बलाई आने लगती है यानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है तो आप आंच मीडियम स्लो कर दें और जस्ट 5 मिनट के लिए आप उसे पकने दें। जब वो 5 मिनट पक जाएगा इस तरह से जो कि आप देख रहे होंगे, फिर आप आंच बंद कर दें और आंच बंद करने के बाद आप इसके ऊपर स्ट्रेनर रख दें या फिर ढक्कन भी के साथ भी आप कवर कर सकते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो कुछ इस तरह की हालत इसकी होगी कि आपकी बलाई जो है वो ज़रा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इस बलाई को आपने उतारना कैसे है, इसे ऐसे ही आप फ्रिज में रख दें और ये कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे ये फ्रिज में पड़ा रहे। तो फिर इसके ऊपर सख्त सी थिक सी बलाई जो है वो आ जाएगी। तो लग रहा है ना जैसे तह सी जमी हुई हो। अब स्ट्रेनर की मदद से इस बलाई को आप निकाल लें, किसी बर्तन में जमा करते रहें। तो इस बलाई को बाउल में निकालने के बाद हम इसे फ्रीज करते रहे और जब काफी सारी बलाई जमा हो गई तो हमने उसे एक पतीले में निकाल लिया। चूंकि ये फ्रीज हुई थी इसलिए हमने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले ही निकाल के रख दिया था ताकि ये ज़रा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब इसको आप चाहें तो ग्राइंडर में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं कि बहुत सारी बलाई को जस्ट 5 से 10 मिनट में आप कैसे ग्राइंड कर सकते हैं यानी मक्खन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपने लेनी है एक अदद मधानी और उसको सर्कल शेप में आपने इस तरह से घुमाना है। सबसे पहले तो ये गाढ़ा होगा हल्का सा और फिर गाढ़ा होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से इसमें से पानी रिमूव होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पे जब तक लस्सी रिमूव होना शुरू नहीं होगी आपने इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, नहीं तो फिर ये पतला होने के बाद बहुत ज़्यादा तंग करता है, मक्खन नहीं बनता। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें मक्खन की क्वांटिटी जो है वो कंबाइन होना शुरू हो गई है और पानी जो है यानी लस्सी रिमूव होना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर आपने विंटर सीजन है तो फिर नॉर्मल पानी और अगर मौसम गर्म है यानी गर्मियों का मौसम है तो फिर आपने यख ठंडा पानी ऐड करना है ताकि जो लस्सी वगैरह है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए और मक्खन जो है वो कंबाइन हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा मिक्स करने के बाद यानी बीट करने के बाद चलें देखेंगे ये मक्खन जो है वो अच्छी तरह से इकट्ठा हो रहा है। तो अब बाकी आपका प्रोसेस आपने हाथ से करना है, लेकिन इस मधानी को ऐसे साफ करने का प्रोसेस भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चलें अब थोड़ा-थोड़ा मक्खन उतार लेते हैं इससे और इस मक्खन को अच्छी तरह से यानी बटर को हाथ की मदद से हम इकट्ठा कर लेते हैं। बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको उठा लेना है और दोनों हाथों से आपने इसको दबाना है ताकि इसमें मौजूद लस्सी की मिकदार जितनी रिमूव हो सके कर दें। को ऐड कर लेते हैं एक और पतीले में और उस पतीले को आपने रख देना है चूल्हे पे। पहले 4 से 5 मिनट आपने आंच मीडियम रखनी है ताकि तमाम बटर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो फिर आँच आपने मीडियम स्लो कर देनी है और मीडियम स्लो पे ही तमाम प्रोसेस आप बाकी का आपने करना है। तो इसी दौरान में आपने देखा होगा कि मधानी को जिसको अच्छा खासा मक्खन लगा हुआ था हमने इस घी में डिप करके रखा था और जब ये गर्म हो गई है तो इससे अच्छी तरह से तमाम मक्खन जो है रिमूव हो गया है। अमूमन सुनने में आता है कि घी तो निकल जाता है लेकिन उसके बाद जो उसका बर्तन होता है ना जला हुआ वो धोना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ हम ये ट्रिक आपसे क्लियर करेंगे यानी शेयर करेंगे कि किस तरह आपका बर्तन बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, आपको बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ले लें एक अदद चम्मच और जैसे ही आपका चूल्हे पे घी पक रहा हो यानी मक्खन मेल्ट हो जाए और वो बनता रहे तो साथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चम्मच भी चलाते रहें। ये स्टेप करने से हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आपका बर्तन नीचे से बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अब तकरीबन घी जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है और इसमें जो लम्स थे वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अब आपने यहाँ इसको कितना पकाना है और कहाँ कैसे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट घी आपका बन गया है। तो उसके लिए पहले आप देख रहे होंगे कि इसमें जो लम्स हैं वो वाइट वाइट हैं। जब ये डार्क ब्राउन हो जाए यानी डार्क कलर के हो जाएंगे तो फिर हम इसको रिमूव कर देंगे और घी हम सेपरेट कर लेंगे। और दूसरी इसकी पहचान ये है कि जब आपका घी जो है वो अच्छे से बन जाएगा तो फिर ये घी घी के ऊपर झाग सी आना स्टार्ट हो जाएगी। और इससे पहले कि ये झाग बहुत ऊपर आए यानी बॉइलिंग पॉइंट पे आए उससे पहले आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। तो ये आप बर्तन देख रहे हैं नीचे से कैसे चमक रहा है, बिल्कुल भी
घी में मौजूद लम्स की तह नहीं जमी। लम्स कह लें या छिद्दी कह लें, इसको कुछ भी कहें, लेकिन ये बिल्कुल भी जली नहीं है। अब कलर इसका काफ़ी ब्राउन हो गया है और घी पे झाग आना भी स्टार्ट हो गई है। तो अब आँच हम बंद कर देंगे और किसी भी बर्तन में उंडेलने से पहले इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करेंगे, क्योंकि ये बहुत देर तक गर्म रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता। चलिए हम शेयर करते हैं आपसे आज की बोनस टिप। तो किसी कोई चीज़ को छानने के लिए आपको ज़रूरत होती है स्ट्रेनर की। अगर ऐसा बड़ा स्ट्रेनर हो तो बर्तन के ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्ट्रेनर ना हो और छोटी छाननी से आपने काम करना हो तो स्ट्रेन करते हुए स्ट्रेनर गिर जाता है बर्तन में और फिर सारा अमेज़ा हो जाता है मिक्स। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप आपके लिए ये है कि एक चम्मच लें, उसको स्ट्रेनर की दूसरी साइड पे इस तरह से रखें और फिर बेफ़िक्र होके जिस तरह मर्ज़ी आप स्ट्रेन करें अपनी किसी भी चीज़ को, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। इसी टिप को इस्तेमाल में लाते हुए हम भी स्ट्रेन कर लेते हैं अपने देसी घी को। तो माशाल्लाह से देख रहे हैं ना आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और इसकी खुशबू का तो क्या कहना। ऐसे झटपट से और आसान तरीके से बन गया इतना ज़बरदस्त सा घी, और आपका बर्तन भी आपके सामने है कैसे साफ-सुथरा है। बिल्कुल भी आपको इसको धोने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर कब बना रहे हैं आप घर में ज़बरदस्त सा घी? अब इस देसी घी को बिना फ्रिज में रखे आप महीनों रखें, आपका घी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और कुछ भी इसकी स्मेल में फ़र्क नहीं आएगा। बेस्ट तो यही है कि आप इसे प्रिज़र्व करने के लिए शीशे का जार इस्तेमाल करें, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप प्लास्टिक के जार में भी ठंडा करके घी ऐड कर लेते हैं, तो भी आपका घी बिल्कुल ठीक-ठाक फिटफाट रहेगा। तो अब आपको हम ये भी बताते चलें कि जब घी निकालने के बाद जो प्यूरी आपके पास बचती है, उसमें से आपने कैसे घी निकालना है। इसको आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, बहुत सारा घी इसमें मौजूद होता है। आप स्ट्रेनर में तमाम ऐड करें और चम्मच की मदद से बाउल में रख के आप उसे दबाएँगे तो ये देखें कैसे घी निकल रहा है। इसी प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए आपने तमाम प्यूरी को ऐड करके स्ट्रेन कर लेना है अच्छी तरह से और घी निकाल लेना है। तो ये तमाम प्रोसेस ए टू ज़ेड हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप ज़रूर इस प्रोसेस को, इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे। तो फिर ये रेसिपी आपको कितनी अच्छी लगी, इसका फीडबैक देने के लिए एक तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और दूसरा हमें कमेंट करना है कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो आप तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और फिर जाने से पहले बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे ज़बरदस्त नए व्लॉग के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।